भैया बोली कहा पहले लगो तो मुझे तो चोरी को ही अच्छा लगे। तो भैया तेरा लाला ऐसा है उलाहना तो एक बहाना है, गोपियों का जो उलाहना देना है वो तो केवल एक बहाना है। इस बहाने से भगवान का दर्शन करती है। आज भगवान ब्रज में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। माखन चोरी की लीला उन्होंने की। माखन चोरी का मतलब यही है कि आज मन का हरण भगवान ने किया है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, 1,00,000 क्रीडामानास्ते रामाज्ञा गोपदार कहा। एक दिन कृष्ण और बलराम और गोपालक साथ में खेल रहे थे। भगवान ने मन में विचार किया कि सभी को हम सुख देते चले आ रहे हैं, चलो आज एक नई लीला करते हैं। तो भगवान ने क्या किया है, भगवान और बाल वालों को जैसे ही पता लगा बलराम जी से कही, अरे दाऊ भैया बोले कहाँ बात है भैया? अरे कन्हैया ने मिट्टी खा ली। दाऊ भैया कहने लगे हे भगवान मिट्टी खाए वो सीख गए, चलो भैया से शिकायत करेंगे जाके। आज सभी गोप बालक दौड़ते और बलराम जी भैया के पास में पहुंचे हैं और गोप बालकों ने जाकर के कहा कि भैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। भैया ने जैसे ही ये सुना, आज भगवान को पकड़ लिया है और पकड़ करके कहा है, देखो सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान से ये शब्द कोई भी नहीं बोल सकता। मंदिर में जाते हैं तो भगवान की प्रार्थना की जाती है, भगवान के लिए प्रणाम किया जाता है, ध्यान किया जाता है, लेकिन ये सौभाग्य तो भैया यशोदा को ही प्राप्त हुआ है। तो क्या कहा है भैया ने, कस्मान अमृतमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ते तावकायेते कुमारास्ते गजोप्यम। एक चटोरे
सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है? ये भगवान से कौन कह सकता है ये चतुरे। हे मृदात्मन, कन्हैया घबराए कि आज वही पिटाई। भगवान आज थर थर कांपने लगे। जिनके भय से काल कांपता है, आज वो मैया के भय से कांपने लगे। हाथ जोड़ करके बोले, मैया तू क्या कह रही है? मैया बोली, सच सच बता, मैंने आज माटी खाई? भगवान कहते हैं, मैया तू कैसी बातें करती है? नहीं लाला कन्हैया, आज तो तू सच सच बता। तो भगवान ने कहा है, क्या कहा? ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। हे अमृत, ना हम भक्षितवानम, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोली, तो ये ग्वालवाल तो कह रहे हैं, तेरे सखा कह रहे हैं ना हम भक्षितवानम। भगवान कहते ना हम भक्षितवानम। हे मैया पिटाई करे बिना मानेगी ना? तो दाऊ भैया के पास में जाकर के भगवान बोले, क्यों दाऊ भैया मैंने मिट्टी खाई है? दाऊ भैया बोले, मेरे सामने तो खाई थी। अच्छा दाऊ भैया, तू मेरी मिट्टी खाएगी भैया से कहो? दाऊ भैया बोले, तो कहो ना, पहले मिट्टी खाई है। तो भगवान बोले कि दाऊ भैया तुम मेरी मिट्टी खाने की कहोगे तो मैं मैया से कह दोगे दाऊ भैया तो भान को गोला लगा। दाऊ भैया ने कही, बलराम जी बोले, मैया मेरे सामने तो खाई ना है, आगे पीछे खाई हुई तो मुझे पता होना है। दाऊ भैया ने सोची के जाकर पिटाई होगी, बाद में पहले मेरी होने लग जाएगी। तो भगवान आज ब्रज में सबको सुख देने के लिए बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। तो ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंसिनः, वे सभी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा भगवान ने मिट्टी खाई है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहता है। भगवान कभी झूठ बोल नहीं सकता। और मिट्टी खा करके भगवान कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई नहीं है। तो ना हम भक्षितवानम, मुधा वचन नहीं ईश्वर का है। ईश्वर झूठ बोल नहीं सकता है, तो फिर मिट्टी किसने खाई? यहाँ पर भाव आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान झूठ बोल नहीं सकता और भगवान ने मिट्टी खाई है। भगवान यहाँ पर मना कर रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत में, ना हम भक्षितवानम, ये हम लोग मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिसंसिनः, सभी झूठ बोल रहे हैं। तो फिर उस मिट्टी को कौन खा गया? भगवान की दो शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति से तो सभी के लिए अपनी लीलाओं से आनंदित करते हैं, और जब ऐश्वर्य दिखाते हैं, अपना ईश्वर दिखाते हैं, तो उनकी जो शक्ति है, तो आज वो शक्ति आकर के मुख में विराजमान हो गई उस लीला के माध्यम से। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने मिट्टी थोड़ी खाई। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात यह है, भगवान की पत्नी ये पृथ्वी देवी है, भूदेवी है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इन अपने गोप सखाओं के साथ में रहता हूँ, इनके साथ क्रीड़ा करते करते और कभी अपराध हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे क्रोध आ जाए। तो पृथ्वी का गुण क्या है? क्षमा। तो इसलिए आज भगवान ने करके क्षमा का गुण धारण किया है। दूसरी बात यह है कि मैं इस ब्रज में आया हूं और सभी को आनंदित करूंगा,
लेकिन ये भूते भी है, इसका स्पर्श कैसे करें, ये भी तो मेरी पत्नी है। तो आज महाराज भगवान ने उसका स्पर्श करके और उसे अपने उदर में ग्रहण किया है। अनेक भाव संतों ने दिए हैं। पृथ्वी का नाम एक रसा है, रसा कहते हैं पृथ्वी को। तो भगवान ने सोचा कि मैंने माखन मिश्री का तो खूब रसपान किया, लेकिन इस रसा का भी रसपान करना चाहिए। एक बात, भगवान का अवतार इसलिए होता है भूभार उतारने के लिए। पृथ्वी पर जब पापाचार बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इसके भार को दूर करने के लिए आया हूँ, इसलिए पृथ्वी से मिट्टी उठा करके कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेरा भार उतारूं। इसलिए कहा ना हम भक्षितवानंबर सर्वे मिथ्याभिसंसिनः, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। और भैया यदि तू इनकी बात सच्ची मानती है, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि सत्य मानती है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुख को देखिए। वाल बोले अरे भैया ये तो झूठ बोल रहा है, अब कहाँ गई होगी मिट्टी, अब तो कहीं पधार गई होगी पेट में। भगवान बोले कि थोड़ी बहुत दांतन में चिपकी होगी। तो आज भैया ने क्या किया है कि महाराज आज छड़ी ले ली है और भगवान के कान को पकड़ लिया है और कहने लगी दिखा अपने मुंह को। भगवान थर थर कांपने लगे। बाहरी यशोदा तेरे भाग्य की क्या कहा कही जाए। यशोदा का मतलब क्या है, यशं ददाति स यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे वो यशोदा है। जब ऐसा भाव हमारा आपका बन जाता है, भगवान आ जाते हैं। आज भगवान का कान पकड़ लिया है यशोदा जी ने, और कान पकड़ करके कहा है अरे चटोरे दिखा तूने मिट्टी खाई है। आज भगवान ने जैसे ही मुखमंडल को खोला है तो क्या देखा, लाला के मुख में माटी है तो मैया के हाथ में क्या है, सांटी। तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया, नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल, आज सब देख करके मैया तो थर थर कांप गई। और मैया ने सोचा किम स्वप्न एतदुत देव मायाम किंबा मदीयो बद बुद्धि मोह अतो हमसे मर्मान भगस्य कशनोत्पत्तिक आत्मयोग। मैया तो बड़े चक्कर में पड़ गई, आंखें मीड़ मीड़ करके देखने लगी। हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखने लग गए हैं। ओहो समझ गई मेरा लाला तो साक्षात नारायण है। अरे ये तो साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान है। मैं कोई स्वप्न तो नहीं दिख रहे, या काल देवता की माया है या बुद्धि को भ्रम है। नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो निश्चित नारायण है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, स्तुति करे जाए भगवान और जगत पिता में स्तुति करे जाए। नारायण समझ करके जो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान ने मैया के दोनों हाथ पकड़ लिए। यशोदा मैया से कहा अरे मैया कहाँ बात है, हाथ क्यों जोड़ रही है। मैया बोली नहीं लाला, अब तू लाला नहीं है, तू तो भगवान है। भगवान ने सोचा अब यशोदानंद देहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे यानि यानि सवानि चार दध निर्मंतने काले
स्मरन्ते तान्य गायत। एक दिन की बात है, एकता ग्रह दासी से मैया ने सभी दास दासियों को आज काम से लगा दिया है और स्वयं लाला के लिए दधिमंथन करने लग जाती है। क्यों? देखो भगवान के लिए सेवा करती है। कैसे कर रही है? यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि चर। जो कवियों ने गीत बनाए हैं भगवान के लिए, जो कविताएं बनाई है, जो कवित्व बनाए उनको गा रही है। दद निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्य गायत। स्मरण भी कर रही है और गा रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार से भक्ति हो रही है यशोदा मैया की। महाकाल किसके लिए निकाला जा रहा है? भगवान के लिए। गायन किसके लिए किया जा रहा है? भगवान के लिए। और ध्यान भी किसके चल रहा है? भगवान के लिए। भगवान के लिए ये मातम देना है। तब तक तो महाराज क्या हुआ? भगवान ने देखा आज मैया माखन निकाल रही है, तो मैया के पास में पहुंचा, थोड़ा सा माखन अभी निकाले देती हूँ। भगवान बोले नहीं, मैं तो अभी लूंगा और जय समय में मैया बोली के लाला थोड़ा ताजा माखन निकल ले आगे कोई बात नहीं। बोले ना मैया मैं तो अभी लूंगा। मैया समझ गई कि ये माने वाला ने। तब तक कही कि लाला देख तो चंदा ले गो। अब भगवान व माखन को तो भूल गए और कहने लगे हम तो चंदा लेंगे। मैया हम तो चंदा लेंगे करके और कहा कि देख लाला जाना ये चंदा है। पानी जैसे ही हाथ उसमें डाला तुम्हारा पानी हिल गया। फिर कहने लगे नहीं भैया हमें तो चंदा चाहिए। अब मैया बड़ी परेशानी में आ गई। मैया ने सोचा क्या करूं। मैया बोली अरे तेरे लाने बहू लाएंगे। अब भगवान चंदा को तो भूल गए और कहने लगे कि भैया अब तो मैं बहू ले गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरे कैसे करा दूं तेरा
मैया तुझको बैठा चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा अपनी राधा प्यारी से मैं चरण पे दबा प्यारी से चरण पे दबा चरण में ऐसे करा दूँ तेरा लेकर के और भंडीरवन में पहुंचे हमारा भगवान का बाल स्वरूप है। उसी समय बड़े जोर की आंधी आई, तूफान आया और उसी समय जो भगवान की आराधनी शक्ति है राधा जी, तो नंद बाबा ने कहा इसे यशोदा मैया के पास ले जाओ, यशोदा जी को दे दो भगवान। तो आज राधा जी ने दिया है और प्रमाण ये मिलता है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण का विवाह पढ़ा है। बोल बंसी वारे की। वैसे राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, एक ही के दो स्वरूप बने हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, आज अनेक प्रकार से मैया समझा रही है, उन्हीं के लिए मांगन निकाल रही है, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। तो भगवान ने सोचा कि हे बुढ़ी अम्मा, हे मैया, तू यदि मांगन देगी तो ठीक है, और यदि नहीं देती है तो समझती है मैं क्या करूंगा। सुरभ को पय पानन करी हो, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली तेरो का देवो, अरे दूसरा होगा तो तू होगा। वेणी सिरन गुथई हो, मैं चोटी भी नहीं बनवाऊंगा, तेरे हाथ से चोटी नहीं बनवाऊंगा। अब इस प्रकार से कहा और कहा यदि मैया दूल्हे ही मानती है, भगवान धमकी दे रहे हैं यशोदा मैया के लिए, और यदि नहीं मानेगी तो मैया मैं समझ लो कि तेरो सुत न कहीं तो नंद बाबा को सुनो तेरो है। आज भगवान अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। भगवान ने देखा कि मैया किसी तरह से मानने वाली नहीं है, तो भगवान ने जाकर के क्या किया कि जितने मांझ मटके थे सब फोड़ दिए। और तो यशोदा मैया को क्रोध आया, हे भगवान मेरे ददिया सास के जमाने के जो बर्तन थे आज इसने फोड़ दिए। मैया ने क्या किया है, आज भगवान को पकड़ लिया है और पकड़ करके बांधने के लिए चली है। तो हमारा अब भगवान ने सोचा कि अब मैया नहीं छोड़ने वाली, मैया के हाथ में सांटी है। भगवान भागते हुए चले जा रहे हैं और मैया के चोटी के जो बेड़ी के जो पुष्प हैं वो गिर गए हैं, दौड़ती हुई चली जा रही है। मैया कह दिया लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा। भगवान बोले
भैया काय को रुक जाऊं? अरे लाला थोड़ा इधर तो आ जा। भगवान बोली भैया तू मारेगी? यशोदा भैया बोली नहीं लाला मैं नहीं मारूंगी। तो भैया कहा करेगी? नहीं लाला मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, थोड़ा आए तो जा। अब भगवान धीरे धीरे आने लगे और जैसे ही आए भगवान तुरंत मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। जौनेदारी के 90 साल की उम्र में पहले भगाए गए और इतना भगायो कि मेरी उल्टी सांस चलने लगी। आए भगवान को पकड़ लिया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज यशोदा मैया ने रस्सी को लिया है और रस्सी से बांधने लगी है, लेकिन 2 अंगुल कम पड़ जाती है भगवान को बांधने के लिए। भगवान के पेट को जो है बांधती है तो 2 अंगुल कम पड़ती है। जितनी रस्सी थी सब लग गई, लेकिन 2 अंगुल कम पड़ गई, क्योंकि भगवान ने आज ऐश्वर्य शक्ति को बुला लिया है। अब तो भैया बड़ी परेशान हो गई। परीक्षित जी ने पूछ लिया महाराज 2 अंगुल रस्सी ही कम क्यों पड़ी? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक होती है ऐश्वर्य शक्ति, एक होती है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति ये कहती है कि मैं आज कन्हैया को बांध के रहूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति ये कहती है कि ये ब्रह्म है, जिसे मैं बंधने नहीं दूंगी। दूसरी बात, हम जो भी कर्म करते हैं अपना कर्म करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। होता क्या है कि हम कर्म तो करते नहीं हो, कहते हैं भगवान हमको दे जाए, अथवा कर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब भगवान बन जाता है। आज भगवान ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई, तो आज भगवान स्वयं बन गए। भगवान कब बनते हैं? प्रेम जहाँ होता है, प्रेम के बंधन में भगवान बनते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। तो भगवान किससे बनते हैं?
यदि बुद्धि से भगवान को कोई बांधना चाहे तो नहीं बंध सकते, बल से भगवान नहीं बंध सकते, बंधते हैं तो केवल प्रेम से बंधते हैं। तो आज भगवान बंध गए हैं और मैया यशोदा ने कहा इसने बहुत बड़ा परेशान किया है, लेकर के आ जाते हैं महाराज। और आज एक गूगल आंगन में पड़ा हुआ है, उससे भगवान को बांध दिया है। मैया अपने काम काज में लग जाती है और इतने में भगवान घुटन चलते हुए दो वृक्ष खड़े हुए हैं नंद के आंगन में। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष हैं, अर्जुन नाम के दो वृक्ष हैं, यमुना अर्जुन। उनके बीच में से भगवान जैसे निकलते हैं, गूगल फंस जाता है और भगवान आगे के लिए बढ़े कि धड़ाम से दोनों वृक्ष इस प्रकार से महाराज आज दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, उनमें से बड़े दो दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहा? वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। उन पुरुषों ने कहा वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु हमारी ये वाणी है, आपका ही कथन करते रहे। श्रवणं कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ है आपकी सेवा में लगे रहे। मनस्तव पादयोर्नः, और ये मन आपके चरणों में लगा रहे। हमारा सिर आपके चरणों में झुका रहे। आपका दर्शन कल्याणकारी है। इस प्रकार से स्तुति करके चले गए। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये दोनों पुरुष कौन थे जो अर्जुन वृक्ष से निकले? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन ये कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकुबर, भगवान के बेटे को होगा। तो ये किसके पुत्र थे? कुबेर के। कुबेर कौन है? धन का मालिक है। तो एक बार ये स्त्री समूह के साथ में और नग्न अवस्था में मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। ये नंग धड़ंग खड़े रहे और नारद जी से कहने लगे महाराज दंडवत। नारद जी ने देखा अरे ये कुबेर के पुत्र हैं, इनको बड़ा अभिमान हो गया है, ये संतों का सम्मान करना भी नहीं जानते। और उसी समय साथ दे दिया कि जाओ तुम्हें तो वृक्ष होना चाहिए। उसी समय ये वृक्ष हुए। तो महाराज उन्होंने बड़ी स्तुति की, हे प्रभु ये आपने क्या कर दिया? तो भगवान ने कह दिया कि द्वापर में, नारद जी ने कह दिया कि द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा और तब जाकर के वो तुम्हारी मुक्ति कर देंगे। तो आज वही नलकुबर और मणिग्रीव उन वृक्षों से निकले। यमुना वृक्ष बन गए थे, नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए थे। इसके बाद में अब महाराज इतना बड़ा उत्पात हुआ। नंद बाबा, यशोदा मैया सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए और आज भगवान को उठाया है। फिर विचार विमर्श करने लगे। नंद बाबा के पास में आए, बोले गोकुल में ज्यादा उत्पात हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो बोले कि चलो अब तो वृंदावन के लिए चलते हैं। तो अपने गाड़ी में सभी माट मट का जितना सामान था भैया सब रख लिया। अब गोकुल से वृंदावन के लिए चलते हैं। अच्छा कौन कौन चलेगा वृंदावन? हाथ उठाओ। अरे ये सभी आओ। अरे बहुत अच्छी बात है, जाना ठीक है, राधा कृष्ण का धन्यवाद है। अब तो वृंदावन यही है। बोले भगवान को वृंदावन पहुंचा दे, उसके बाद में लेंगे विश्राम।
राधे जपा करो, कृष्णा रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्णा रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, पिया करो, जपा करो, कृष्णा रस पिया हरिलाल की जय हो, बोल बंसी वाले की जय हो। वनम वृंदावनम नाम है वृंदावन। देखो वृंदावन है तुलसी। तो आज भगवान नंद बाबा आदि के साथ में श्री राम वृंदावन में आए हैं। तो वृंदावन कैसा है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन पूते हैं तो कल्पतरु लगाया है। चिंता मारी जड़त चार चादर बिछाई जहां, बांध करते बांध कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, ये गोलोक धाम से आया है महाराज। तो आज दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष कर है। सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है और यमुना जी है। अब यमुना तट पर एक दिन भगवान आए तो क्या देखा, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम है बकासुर। बकासुर नाम का दैत्य आया बगुले का रूप धारण करके, भगवान को खाने के लिए दौड़ा और तुरंत भगवान को पकड़ लिया, अपने मुंह में रख दिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना तपाया, अपने मुख में रख दिया है। तो महाराज भगवान को उगलने लगा और जैसे ही उगला भगवान ने इसकी एक चोंच पर अपना चरण रखा और एक दूसरी चोंच को उठा करके और बकासुर का गोविंदाय नमो नमः, बकासुर का आज उद्धार भगवान ने किया है। ये बकासुर कौन था? ये पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल नाम का दैत्य था। ये उसने संग्राम में देवताओं को जीत करके इंद्र का छत्र और राजाओं का राज्य ले लिया था। ऐसा था ये, वह स्वयं शासन करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते सिंधु संगम पर जाजा मुनि के आश्रम पर पहुंच गया और वहां पर महाराज करते हैं। आज भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है और संसार को शिक्षा क्या दी है। बगुला आपने देखा होगा, बगुले का स्वरूप कैसा होता है, बिल्कुल धवल देह, ध्यान करता है, लगता है भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन जब ध्यान करता है नदी के किनारे बैठा हो या सरोवर की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान ने कहा मैया अब तो हम गाय चराने के लाने जाएंगे। यशोदा मैया बोली कि नहीं लाला, अभी गाय चराने की तेरी उम्र ना है, तब तक तो बछड़न को चराया होगा। आज भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ में बछड़ों को साथ में लेकर के और चल देते हैं। वन में पहुंचे हैं वचन विनाशाय मनोदर्श ब्रजात व्रात समुत्थाय वयस्य वत्सपाल प्रबोधयञ्जन रंगन वेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुराः सरोहरि। आज भगवान ने सुबह उठ करके प्रातःकाल संग मिला करके ग्वाल वालों को जगा करके उनको साथ में लेकर के बछड़ों को साथ में लेकर के चल देते हैं और कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य उनके आ गया।
देखो ये बकासुर था, ये पूतना का भाई था। पूतना का नाम था बकी और इसका नाम था बकासुर। ये कंस के पास में कैसे आए तो इसका विवरण मिलता है कि जरासंध के पास में थे ये कुमल्यापीठ, चाणूर, मुष्टिक, बकासुर, अघासुर, ये सभी किसके पास में थे? कंस के, जो जरासंध के पास में। लेकिन कंस ये मल्ल युद्ध जानता था और मल्ल युद्ध में भी परास्त कर देता था। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ में चलते हैं तो क्या देखा? कंस का भेजा हुआ जो है एक दैत्य अघासुर। आगमान होता है पाप, पाप का जो समूह है वो अघासुर है। ग्वाल वाल चले जा रहे हैं, भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ, ये अघासुर है। और वो लोग रूप फैलाए खड़े हुए था, लेकिन ये चले गए। भगवान पीछे हैं, आपस में बातें करते जा रहे हैं। भैया ये सुंदर गुफा है, आज तक हमने ये देखी नहीं है। एक सखा बोलो, अरे लाला कोई ना पता, ये गुफा तो बहुत अच्छी है, देख सड़क ना देख रहे हो कितनी गदगदी सड़क है, मानी जो आकाश। दूसरा बोलो, लाला ये बता भैया ये खूंटा काय को लगाए रखे जो अघासुर के दांत थे। तो दूसरा बोलो कि लाला कोई ना पता, जैसे कोई आवे तो अपने सामान टांगे जावे। से ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरंध्र का भेदन हुआ और ये योगियों को ये गति प्राप्त होती है। आज अघासुर का अवतार भगवान ने कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित बोले अघासुर का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आश्चर्य तो इस बात का है कि ये घटना ब्रज में जाकर के उन ब्रजवासियों ने 1 वर्ष बाद बताई। अघासुर का जब उद्धार हो गया, भगवान ने अघासुर को मार दिया, तो उसके 1 वर्ष बाद बताई। परीक्षित पूछने लगे महाराज ऐसा क्या हुआ? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनो, जठरपटयोः शृंगनेत्रे कक्षे वामे पाणौ मसरणकमलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपने सुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वहि स्वर्गे लोके विशत बुभुजे यज्ञ सुखदेव स्वामी जी ने झांकी खींची भगवान की। जठरपटयोः शृंगनेत्रे आज ग्वाल वालों के साथ में जो कलेवा लेकर के भगवान गए हैं अघासुर को मारने की बात में, और आज भगवान ने वो बालकों को अपनी कृपा की दृष्टि से जीवित कर दिया और कलेवा उतार करके कहा घेर बना लिया है। सभी गोप बालक बैठ गए हैं, उनके बीच में भगवान बैठ गए हैं तिष्ठन मध्य। लेकिन मधुमंगल नाम को सखाओ महाराज, ब्राह्मण को बालक गरीब अबान सूची, देखो सभी अपने अपने घर से अच्छा अच्छा भोजन लेकर के आए हैं और इनके साथ में यदि मैं भोजन करूंगा तो ठीक नहीं है। तो महाराज वो तो 2-3 दिन की कड़ी थी उसे लेकर के आ गए। बोले मैं तो अकेले में पाऊंगा, इनको पाले दे दो। तो महाराज वहां से चल करके और वो गया। और कभी कभी होता ही है कि पैसे वालों के साथ में चले जाओ, बेटा गरीब हुए है वो, और थोड़ा सा उसका यदि भोजन कमजोर हो तो कहेगा भैया पैसे, तो ये कहेगा मुझे भूख ही नहीं है, अथवा वो अकेले छुप के खा लेगा। इनको भोजन करने दे दो, उसके बाद में देखेंगे। तो महाराज आज परीक्षा, बोले कि मैं तो परीक्षा लूंगा। आज भगवान उन ग्वाल वालों के मध्य में बैठे हुए हैं, उनके बछड़े थोड़ी दूर निकल गए हैं। जब थोड़ी दूर निकल गए इधर ये अपने आप में
एक दूसरे से आस प्रयास कर रहे हैं, तब तक ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने उठ करके देखा कि तब तक तुम भैया कलेवा करो और मैं उन बछड़ों को देख करके लाता हूँ। भगवान गए तो वहां पर बछड़े दिखाई नहीं दिए, सोचने लगे कहाँ चले गए। लौट करके आए तो देखा जो साथ के सखा थे गोप बालक थे उन्हें भी ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। देखो भगवान के प्रति ब्रह्मा को मोह हो गया, तो हम और आप तो साधारण है और कहने थे अरे भगवान ऐसा है वैसा है। जो ब्रह्मा है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसकी मत चकरा गई महाराज। अब भगवान ने देखा कि आवाज लगाई, भैया मधुमंगल श्री राम, सभी के लिए आवाज लगाई, लेकिन अब कोई हो तो बोले। भगवान ने कहा ये कहाँ चले गए। फिर विचार किया, देखा ओहो बारे ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ली है तुमने, कोई बात नहीं है। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तो उसके बाद में भगवान ने क्या किया है, क्या अनेक रूप धारण कर लिए हैं। और भैया परमात्मा में ही ये सामर्थ्य है जो एक से अनेक हो सकता है। जैसे भगवान जब लंकापुरी से लौटे थे, अयोध्यापुरी में आए थे, तो क्षण में सभी मिले भगवान, क्षण मात्र में सबसे मिल गए। क्यों? कोई भी अंतर नहीं। अब ग्वाल वाला अपने घर पहुंच गए, बछड़ी भी अपने घर पहुंच गए, क्योंकि भगवान का स्वरूप है पूरा। भगवान ही ग्वाल बाल बने, भगवान, क्योंकि भगवान की कथा। और जब जैसे ही जगह दौड़ाए तब कहा अरे कन्हैया लाला ये तेरी लीला कब से चल रही है। बल्लभ ने देखा सब में ही कन्हैया व्याप्त है, सब में ये मनमोहन समाया हुआ है। और ब्रह्मलोक में गए तो वैसे ही अब तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी समझ गए ओहो आज मैंने ब्रह्म की परीक्षा ली। देखो ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, ये जिज्ञासा का विषय है। और ब्रह्म सूत्र का पहला मंत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए। आपका शरीर कैसा है प्रभु? नीलमणि है, नीला है, और आकाश भी नीला है। और जब आकाश में बादल में जब बिजली चमकती है तो ऐसे ही प्रभु आपके शरीर पर ये जो पीतांबरी है ना, तड़कंबर आया, जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसी ये लग रही है, क्योंकि नीले शरीर पर और ये पीला वस्त्र पीतांबरी, ऐसे आप चमक रहे हो। गुंजावतन सपर पिक्षल सन्मुखाय, अरे गुंजावती की ये माला है, अतः सागर के राशि हो। नीलमणि की कांति के ऊपर पीतांबर जो भगवान का चमक रहा है, बिजली सा चमक रही है रहा है। सिर पर मोर का पंख है, वन्य सृजे कवल वैत्र विशान वेणु, ये बंसी आप दिए हुए हो, एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में भूल का ग्रास है, एक हाथ में बंसी है, हाथ में श्रृंगी है। ये आपका गोपवेश कितना अद्भुत है। लक्ष्मण श्री मृदपदे पशुपांग जाया, इस पशुपांग जाए शब्द के यही 1 से 8 अर्थ कर दिए विद्वानों ने। इसी पर माने बहुत कथा हो है पशुपांग जाए, इसकी व्याख्या करते करते। अब तो ऐसी स्थिति की है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से बोल नहीं रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उत्छे बड़म गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मानुरदोक्षगण जागसे किमास्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे प्रभु, जैसे बालक होता है और बालक माँ के गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, यदि वो पैर चला दे, हाथ पैर चला दे, तो क्या उसको दंडित किया जाता है?
दंड दिया जाता है क्या? तो हे प्रभु, ऐसे ही ये संसार है, संसार को आपने बनाया है, आपके ही उदर में, आपके ही पेट में ये पूरा संसार समाया हुआ है, और उसी में मैं आता हूँ, तो थोड़े से हाथ पैर चला दिए तो कौन सा मैंने अपराध कर दिया, क्षमा कर दो। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नगो कब्रजऊ कसाम यनमेत्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे सबसे ज्यादा तो बड़भागी ये ब्रजवासी है हे प्रभु। अरे स्वयं विधाता और कई बड़े बड़े देवता जिनकी एक कृपा में दृष्टि पाने के लिए तरसते रहते हैं, आपकी कृपा में दृष्टि नहीं मिल पाती, बड़े बड़े देवता और मैं भी तरसता रहता हूँ। लेकिन धन्य है इन ब्रजवासियों के लिए, इन गोप बालकों के लिए कि आप सुख प्रदान करने के लिए आए। शेष महेश दिनेश गणेश और सुरेश हो जाए निरंतर जावे। अनेक प्रकार से इनका विचरण कर जो है ध्यान करते रहते हैं, अभेद बताते रहते हैं, अनंत है। लेकिन प्रभु धन्य है इनके लिए, इन ब्रजवासियों के लिए, इन गोपियों के लिए। अहिरन की छोहरिया और छछिया भले छाछप नाच नचावे। कह देती है लाला थोड़ा ठुमका लगा दे तुझे छाछ देंगे। तो कहता है अहिर की छोहरिया छछिया भले छाछप नाच नचावे। तो इनको धन्य होना चाहिए। इनका कितना बड़ा परम सौभाग्य कि इनके मध्य में प्रभु इनके बीच में आप आए हो। कौन मध्य वारे के हो। देवता देख देख करके निहाल हो रहे हैं, भगवान कैसे है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैंने आपकी वो लीला भी देखी है कि एक गोपी थी, तो आप वहां से निकल के जा रहे थे, तो उस गोपी ने कहा कि लाला थोड़ा आजा, मेरे लिए इस गोबर की जो छाव है ना उसे थोड़े मेरे सिर पर रखवा दे। तो प्रभु आपने क्या कहा था? आपने उस गोपी से कहा था कि मैं यदि तेरे सिर पर इस गोबर को रखवा दूंगा तो तू मुझे क्या देगी? बोले कि माखन को लौटा दूंगी। ठीक है, तो मैंने एक बार जो है उसके सिर पर रखी वो गोबर की छाप। तो उस गोपी ने कहा कि भूल जाएंगे, तो वो गोपी कहने लगी कि लाला तू गिनने में भूल जाएगा, इसलिए मैं तेरे चेहरे पर, तेरे मुख पर गोबर की टिपकियां रख देती हूँ, तुम्हारा एक एक टिपकी रखने लगी। यदि आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, आपके मुंह पर गोबर लगाने लग जाए तो आप प्रसन्न हो गए क्या? नहीं। लेकिन प्रभु आपने बड़ी सुंदर लीलाएं की है। तो अहो भाग्यम अहो भाग्यम, इन ब्रजवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। ताय अहिर की छोहरिया छछिया भरे छाछप नाच नचावे। आप उनके कहने मात्र से प्रभु नाचने लग जाते हो। इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, 3 परिक्रमाएं दी हैं, ब्रह्मा के मुख की निवृत्ति हो गई है। बोले बंसी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान ने ब्रह्मा के मुख की निवृत्ति की है। एक दिन की बात है, सभी ग्वाल वालों ने मिलकर के भगवान से कहा, ए लाला कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान बोले क्या बात है? बोले लाला हमने ताल वृक्ष के फल नहीं खाए हैं,
भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आज जाओ भैया को साथ में लेकर के भगवान चलते हैं और वहां पर धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है। और जैसे ये फल खाने के लिए वहां गए तो महाराज वह जो है धेनुकासुर मारने के लिए दौड़ा और धेनुकासुर मारने के लिए दौड़ा तो बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ लिए, धेनुकासुर को घुमाया और उसका गोविंदाय नमो नमः। और ब्रजवासियों से कहा आ जाओ भैया ब्रजवासियों, खूब ताल वृक्ष के फलों को खाओ। अनेक प्रकार से आज भगवान लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया कि देखो यमुना जी का भी अब हमें उद्धार करना है, क्योंकि भगवान एक दिन जो है गाय चराने के लिए तत्पर हुए हैं। तो मैया से कहा कि मैया आज तो हम गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा तो बड़ा है तो आज महाराज गायों को सजाया है और भगवान आज गाय चराने के लिए जाते हैं और ग्वाल वाल भी भगवान के साथ में चलते हैं। छोटे 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 पड़ गया क्या? गोपाल। गौ चारण करने के लिए भगवान गए हैं, ग्वाल वालों को साथ में लेकर के एक दिन यमुना जी के किनारे पहुंचे, काले हृदय के पास में पहुंचे। गायों ने वो जल पी लिया, महाराज गायों ने वो जल पिया तो इसके बाद में गायों का जीवन चला गया। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया।
अब भगवान ने सोचा इसका उद्धार करना चाहिए, तो विलोके दूषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्णाहिना विभोः तस्याभिसोद्यमानिच्छन्न सर्वतमोगवाय। देखो ठाकुर तुम बैठ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, पैरों को नहीं कर रहा दुनिया। कहने का मतलब इंद्र कृष्ण कौन आ गया, क्या लिया? तो आज भगवान ने विचार किया है कि मुझे यमुना जी को शुद्ध करना है। तो भगवान ने क्या किया है, आज मैया से कहा, हम समझाए, श्री रामा कहने लगे लाला नहीं न तो भाई कोई लोग को। आज भगवान ने क्या किया है, तरंग के डाल पर चढ़ गए, तरंग के वृक्ष पर, और धराम से यमुना जी ने कूद पड़े। बोले वंदे वाले की जय।
जी में कूद पड़े हैं। और यमुना जी में जैसे ही कूदे, अब तो सभी गोप सखा घबरा गए और दौड़ते दौड़ते मैया के पास में पहुंचे। अरे मैया, तेरा लाला यमुना में कूद गयो। अब तो मैया ने ये सुना और दाऊ भैया ने सुना और जिन्होंने सुना, आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्तयः निर्जगवर गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध स्त्रियों ने, बालकों ने, जिन्होंने भी सुना, सभी की एक ही कामना है, कृष्ण दर्शन लालसा। अरे हमारा कृष्ण चला गया, अरे हमारा कन्हैया चला गया, हमारा कन्हैया चला गया, रोते हुए चिल्लाते हुए चले जा रहे हैं। इस समय तो यमुना के किनारे पर मैया यशोदा आ गई, सखा आ गई, सभी आ गए, चिल्ला रहे हैं। मैया यमुना जी में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। बलराम ने पकड़ लिया, मैया क्या करती है। आज मैया बुरी तरह से रो रही है। मेरे बेटा कन्हैया, मेरे लाला कहाँ है। अनेक प्रकार से मैया को समझाते हैं। इधर में भगवान यमुना जी में काली हृदय में जब पहुंचते हैं तो नाग पत्नियां कहती हैं, कौन हो तुम। भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है, अपने पतिदेव को जगाओ। नाग पत्नियां कहने लगी, तो मेरे पति को साधारण समझते हो। अरे चले जाओ, अभी तो वो सो रहे हैं, कहीं जाग जाएंगे तो वो छोड़ने वाले नहीं है। भगवान कहने लगे कि मैं तो यही चाहता हूं कि वो जागे, और मैं कह रहा हूं उसे जगाओ। जब ये कहा भगवान ने, लेकिन नाग पत्नियां कहने लगी, आप चले जाओ। भगवान ने क्या किया है, अपने चरण का प्रहार आज कालिया के पूंछ पर दिया है। और महाराज पूंछ पर जब पैर पड़ जाए तो समझ लो, अब तो फल उठा करके कालिया खड़ा हो गया, फुफकार मारने लगा। और जैसे ही फुफकार मारी महाराज, तब तो भगवान को सामने देखा और देख करके पहले तो मन में मुस्कुराया, तो देखो ये यहाँ क्यों आ गया है मरने के लिए। लेकिन उसके बाद में महाराज आज भगवान को लपेट लिया है। भगवान से युद्ध होने लगा काली नाग का, और लपेट लिया भगवान को। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया और फुला करके एकदम ऐसा ढीला किया कि निकल करके और बाहर आ गए, और भगवान उसके पैरों पर खड़े हो गए। और पैरों पर खड़े होकर के जिस पर को उठाता है कालिया, भगवान उसी को दबा देते हैं, उसी पर चरण का प्रहार कर देते हैं। अब तो महाराज ये हालत हो गई कि जिस फल को उठाए उस फल को भगवान चरण का प्रहार करते हैं। कालिया नाग के मुख से रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तब तो नाग पत्नियां आ जाती है वहां पर, कहते हैं महाराज क्या कर रहे हो, ये इसे छोड़ दो। बिल्कुल ही मार दोगे क्या, आप तो कृपालवान हो, दयालवान हो, दया के सागर हो, ऐसा मत करो। लेकिन फिर कहती है, प्रभु आपने इस पर कृपा ही तो की है, जो आप ऐसे नाच रहे हो, नाचे हो। मुंडन कर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन कर नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन कर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन कर नाचत गिरधारी।
गिरधारी ओ पांडव पद मंगल करे नाचत गिरधारी ससक ससक सनकादिक धन ससक ससक सनकादिक धन महादेव बंदन बनहारी पांडव पद मंगल करे नाचत गिरधारी पांडव पद मंगल करे नाचत गिरधारी विद्याधर बंदन देव सकल विद्याधर बंदन देव सकल गम 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 भूत गम